मध्य प्रदेश के सीहोर में जिला प्रभारी मंत्री कृष्णा गौड़ पहुंची। राला भाजपा उम्मीदवार रमाकांत भार्गव के समर्थन में आम सभा को किया संबोधित। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की एक खास रिपोर्ट। बैठो ना काका, बैठो। आओ जी बैठो, आओ जी बैठो। थोड़ी बहुत पे बात करते हैं। बैठो, बैठो, बैठो। हम बैठो। हमको रोटी से पीछे पीछे आ रहा है। डाल दीजिए। ठीक है, आराम से आराम से। ये आगे वाला वीडियो डाल देना। खबर तो बना, सब डाल दें। बिल्कुल। अरे ठीक है। कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा उधर हो गया। सही है, गलत में गलत तो नहीं कह रहा। फिर धीरे धीरे लोगों की भी मंशा ऐसी बन गई कि यार चलो कुछ भी काम आ जाएगा, नौकरी लग जाएगी, अपने बेटे को लगा देंगे, कोई का इलाज करा देंगे। कोई भी एक व्यक्ति है मुख्यमंत्री, आखिर मुख्यमंत्री होता है। तो यहाँ 5-10 नौकरियाँ लगी भी होगी गाँव में उनके द्वारा। पैदल जाऊँ कहीं? क्या मन है देने का? नहीं है ना, कितने देने का? 400 जाएगी। सही में 400 तो यार भैया एक बात बोलूं, मतलब हम ऋणी रहेंगे। मतलब अच्छा लगा हार जीत चुनाव का परिणाम। इतना खराब दौर है, इसमें आप लोग सहायता करें, मदद करें। ये लोकतंत्र को बचाने का दौर जी जी। वोट का सवाल नहीं है, भावना का सवाल। जब पोलिंग होगी उसके बाद फिर आऊंगा जी। 500। मैं जिंदा है नहीं। हाँ, मेरे को मरा गाँव से करिए पंचायत में। जनता पार्टी ने क्यों? कि वो जिंदा ही नहीं है तो गेहूँ चावल कहाँ से मिलेगा? सही रिकॉर्ड से हटा दिया। और अभी मैं जिंदा हूँ। अच्छा, तो ये ये थोड़ा थोड़ा लंगड़ा है। हाँ, तो मेरी माँ मरी जाए तो मेरे गेहूँ चावल ही नहीं मिलता। तो हमारे माँ बेटा आपने शिकायत नहीं करी किसी को? शिकायत करी हमने, सरपंच पास से घर जुग्गी भी नहीं मिली। सब हमको अब जिंदगी से जुग्गी मिली। तहसील में भी करी हमारा मेरा बाप का नाम बाबूलाल है। 10 एकड़ वाले को नाम जुग्गी तो दिया भाई। 10,000 रुपए लेकर 10 एकड़ वाले हमारे को गाँव में जुग्गी दी। बहुत को जुग्गी गरीबों को नहीं दी, गरीबों को एक को नहीं दी। मतलब गरीब लोग तो बिल्कुल। तो तुम्हें जिंदा जीव को मृत्यु घोषित कर। तो ये गांव के सचिव का नंबर है आपके पास? हाँ, वो सचिव है। सचिव के नंबर दो जरा। सचिव का नंबर दो भाई, जल्दी दो। जब लगा रहे पंडित जी। अरे मैं पटेल साहब नहीं हूँ, मैं पटवारी साहब हो गया। वो आएंगे, पटेल साहब भी आएंगे। मैं तो ऐसे ही गांव मिलने आया हूँ लोगों से। आज चुनाव तो बात 25 साल मेरे बालक का पटवारी में सिलेक्शन हो गया था, क्वालिफाइड हो गया, उसका नेट पे आ गया। और उसके बाद में आज तक कोई अता पता नहीं, उस कंप्लेंट भी करी, कोई सुनने वाला नहीं है। घोटाला मेरे खुद के बालक का हुआ। अगर 20 लाख रुपए मेरे पास होते तो मेरा बालक आज पटवारी होता। तो अब मैं तुम्हारा बेटा पटवारी हूँ। कोई भी है। अच्छा, मैं कह रहा था तो नहीं, मेरा कहने का अर्थ नहीं लगा ही हो तो अब मैं इसके लिए तो अब भले बुरे का तो मैं स्वभाव नहीं है मेरा। पर मैं ये कह रहा था कि अब ये जो चुनाव है ना, बीजेपी ने अभी 2700 गेहूं का बोला पूरे प्रदेश में। मैं 3000 कह रहा था, तुम वीडियो देखते होंगे। फिर मैं 2700-3100 धान का बोला। फिर इनने 3000 बहन का बोला। फिर इनने 450 सिलेंडर। इसके आधार पर इनको वोट मिला और वो जीते चुनाव। मतलब पूरे प्रदेश में सरकार इन्हीं आधार पर किसान और बहनों ने वोट दिए। तीनों काम अधूरे हैं, एक भी पूरा नहीं है। तो ये बिना ब्रेक की गाड़ी चल रही है। अब क्या इतने वोट मिल गए लोकसभा में, तो ये क्या है, कुछ किसी को समझते हैं। बने कोई बीजेपी का कार्यकर्ता वो भी समझेगा कि आखिर अल्टीमेटली लोकतंत्र चलेगा कैसे। सरपंच अगर अपन एक तरफा बनाते जाएं
कुछ देखे नहीं, कुछ नहीं, वो गाली भी दे रही है, डरा भी रही है, सरपंच भी बन रही है। अगर कोई आदमी तो या नहीं भी दे रहा है गाली, तो तुम्हारे पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो आखिर बिना ध्यान का जनप्रतिनिधि कैसे? तो मैं पूरे बुधनी में अभी 2 दिन का मैंने अभी दौरा गांव ऐसे लगाया कि केवल बातें करेंगे लोगों से। मैं कहना चाहता हूँ आप आपका भला नहीं कर रहे हो, यहाँ कौन जनप्रतिनिधि ये जरूरी नहीं है। भार्गव जी अच्छे हैं बुरे हैं मेरे से बेहतर तो आप सब जानते हो, पर मेरा ये कहना है कि ब्रेक लगा हुआ है। अगर नहीं लगाएंगे तो ये जो हाथी जंगल में पागल हो जाता है ना, वैसा काम चल रहा है बीजेपी। मैं किसी से कार्तिक चौहान ने क्या बयान दिया था अब ये क्या, आखिर वो बच्चा ही है, पर उसने बोला क्या? अरे एक ईंट नहीं लगेगी, क्या बोला तूने? फिर से बोल के बता तो भाई, आप बोलो, आप बताओ क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर किस मुंह से जाएंगे मुख्यमंत्री जी के पास या किसी मंत्री के पास, और ये देख लेना कि वैसा तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो एक ईंट भी गांव में नहीं लगेगी, धमकाते हुए। तो ये धमकी वाली बात है, तो ये अहंकार की बात है सत्ता का, और अपने पिताजी की सत्ता का। उनका तो अभी कुछ है नहीं। उसका उत्तर क्या? तो अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। हम पढ़ते हैं पुराणों में, रामचरितमानस में भी और महाभारत में भी, क्या अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो कौरव रावण कंस, ये तीनों का अहंकार में पतन हुआ है। ये भी बड़े बोल रहे हैं, इनका भी पतन होगा, और आप बुधनी के लोग करेंगे। मैं कह रहा अपने इस बहराइच में विकासखंड क्षेत्र के पंचायत जमुना में ग्राम पंचायत निधि से 39 लाख से अधिक का विकास कार्य दिखाकर भुगतान करवाया गया, जिसमें इसकी शिकायत गांव के लोगों ने डीएम से की। बहराइच से संवाददाता घनश्याम वर्मा की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीहोर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी एवं कांग्रेस उम्मीदवार राजकुमार पटेल के चुनाव प्रचार करे बुधनी के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे और शराब पीने से हो रहे परिवार बर्बाद, जिसमें पीसीसी चीफ के सामने रोते हुए लगाई गुहार। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की एक खास। कभी गरीबी नहीं मिट पाई। 65 साल से देश में राज किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी गरीबी नहीं मिटाई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था कि गरीबों को बेहतर जीवन देने का काम करेंगे। 4 करोड़ गरीबों को आवास बनाकर इस देश में देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी वो बहनें जो गांव में चूल्हा पे लकड़ी जलाकर, चूल्हा जलाकर धुएं में खाना पकाती थी, उज्ज्वला की रसोई गैस पहुंचाकर उनकी धुआं मुक्त रसोई करके एक स्वस्थ जीवन देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। 12 करोड़ उज्ज्वला की रसोई पूरे देश में कोई कल्पना कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी वो बहनें जो आज भी शौचालय नहीं होने की वजह से खुले में शौच जाने के लिए मजबूर होती थी, ऐसे देश में 10 करोड़ शौचालय बनाने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। 50 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बना, 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हुआ। और अब तो एक और निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने ले लिया, 70 साल से ऊपर वाले बुजुर्गों को अब कोई बीमारी अगर होती है तो इलाज के लिए अपने बच्चों का मुंह नहीं देखना। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड 70 साल से ऊपर वालों का भी हो जाएगा। अब 70 साल के ऊपर वाले इलाज के लिए अपने बच्चों से पैसा नहीं मांगेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये व्यवस्था कर दी है कि 5 लाख रुपए का सबका कार्ड बनेगा और उनका इलाज निःशुल्क होगा। आज गर्व है मुझे ये कहते हुए कि इस देश के 50 करोड़ वह नागरिक जो बैंक कनेक्टिविटी से जिनका बैंक में खाता नहीं खुला था, उनका खाता खोलने का काम किया, ताकि भारत सरकार अगर कोई राशि, कोई राहत की राशि गरीब के लिए भेजती है तो बिचौलिए नहीं खा पाते, सीधे केंद्र सरकार से गरीब के खाते में पहुंचती है और गरीब का जीवन बदलना शुरू हुआ है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी सरकार ने ये साबित कर दिया कि हमारी सरकार गरीबों के कल्याण की सरकार है। हम सिर्फ कहते ही नहीं हैं, करके भी दिखाते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने सिद्ध कर दिया। इसीलिए हमारा भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, इसीलिए हमारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज हमारी बहनें विकास की मुख्य धारा से जुड़ गई। इस देश में महिलाएं हमेशा से हाशिए पर मानी जाती थी, कभी भी वो घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करोड़ों का टर्नओवर बहनें कर रही हैं। और लखपति दीदी बनाने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम वो कर रहे हैं, जिससे बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। आप लाडली बहना बन गई, हमारी बेटियां लाडली लक्ष्मी बन गई। हमारे 50% आरक्षण के साथ हमारी बेटियां, हमारी बहनें शिक्षिकाएं बन गई। 33% आरक्षण के साथ
हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां पुलिस में रक्षा का काम संभालने लगी और साथ ही साथ 50% आरक्षण के साथ हमारी बहनें जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, नगर निगम की महापौर बनने लग गई। ये वास्तव में परिवर्तन आया है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण आया है। इसलिए आज मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही वह पार्टी है जो सही अर्थों में हमारे सोचने, हमारे कल्याण की सोच रखने वाली पार्टी है, हमारे बच्चों को उज्जवल और सुरक्षित भविष्य देने वाली पार्टी है। इसलिए ऐसी पार्टी को हमारा समर्थन हर बार होना चाहिए। यही निवेदन करने आज आपकी बहन आपके बीच में उपस्थित हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि 13 नवंबर को रफीकगंज का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सारे आप सब प्रत्याशी हैं। रमाकांत भार्गव जी तो मात्र प्रतीक है, असली चुनाव तो आप सब लड़ रहे हैं, असली प्रत्याशी तो आप सब हैं। हम सब अपने चुनाव को ऐतिहासिक वोटों से जीतने का काम करेंगे और इस क्षेत्र से एक बार फिर कमल खिलाकर, प्रचंड बहुमत से कमल खिलाकर विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस के किसी भी बहकावे में हम नहीं आएंगे। कांग्रेस की किसी भी बातों में, किसी भी गुमराह करने वाली बातों में हम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस धोखा देने वाली पार्टी, कांग्रेस झूठ बोलने वाली पार्टी है, कांग्रेस जातिवाद का जहर फैलाने वाली पार्टी है, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। इसलिए कांग्रेस जैसी पार्टी को अब इस देश में कोई जगह नहीं मिलनी द्वारा किया गया। कुछ महिलाएं वहां पर उपस्थित हुई, उन्होंने शराबबंदी को लेकर पीसीसी चीफ के सामने देखिए, कांग्रेस को अपनी हार सुनिश्चित नजर आ रही है। इसलिए कांग्रेस इस प्रकार के प्रपंच षड्यंत्र पूर्वक प्रायोजित रूप से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस बात के लिए संकल्पित है कि किसी भी प्रकार का अवैध काम किसी भी जिले में होने नहीं देंगे। अगर कहीं कोई इस प्रकार का अवैध काम हो रहा है और शिकायत वहाँ की जनता हम तक पहुंचाती है तो हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। आप जहां का कह रहे हैं कि वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी है, कुछ महिला आई, तो वो स्वतंत्र है, हम सबकी शिकायत सुनते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। कई बार उन्होंने एसडीएम को तो शिकायत की, लेकिन आज तक जो किराने की दुकानों पर शराब बिक रही है वो बंद नहीं हुई। सरकारी ठेके बंद है 5 साल 17 से। हमारे पास अगर आएगी ऐसी शिकायत तो निश्चित रूप से हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और हम अगर आपके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि उन्होंने एसडीएम को शिकायत करी थी और कार्रवाई नहीं हुई, तो हम एसडीएम से इस बारे में संज्ञान लेंगे। दूसरा, अवैध खनन भी मशीनों से जोरों पे हो रहा है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने कहा ना कि हम लोग तो एक निष्पक्षता के साथ काम करने के लिए, और जो संकल्प हमारा है कि हम किसी भी प्रकार का अवैध काम होने नहीं देंगे, उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। अगर कहीं हो रहा है, शिकायत लिखित में हमारे पास वहाँ के लोग देते हैं या जिम्मेदार लोग सीओ के हम तक पहुँचाते हैं, तो हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। ये हमने लोगों से कहा है। एक रेत कंपनी का नाका जो लाड़कों में चल रहा है, इससे क्या है कि डंपरों से रेत काटी जा रही है, जो पूरे रोड पे फैलाई जा रही है, जिसमें आए दिन हादसे हो रहा है। ये नाका हटाया जाए तो यहाँ के लोगों को हादसों से राहत मिल सकती है। हम देख लेते हैं, उसका परीक्षण करा लेते हैं। अगर